गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे वीडियोस भी देख रहे होंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। सो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, मैनी ऑफ यू ऑलरेडी नो कि आई हैव शिफ्टेड टू अ न्यू प्लेस। सो इस वीडियो में मैं अपना छोटा सा आशियाना दिखाने की कोशिश करूँगी, जिसे मैंने खुद से और मैंने और इन्होंने खुद की मेहनत से फिर से बनाया है। सो ये जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये है हमारा प्यारा सा बड़ा सा बालकनी, बरामदा आप से बोल सकते हो। इस वाले घर को लेने का मेरा सबसे बड़ा डिसीजन, मतलब सबसे बड़ा फैक्टर यही था कि मुझे इतना बड़ा सा बालकनी मिला है जिसमें यहाँ पे हम बैठ के चाय वाय भी पीते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे गमले भी हमें मिले थे जिसको मैंने इस वाले घर के कलर से ही रंगवाया था। एंड इसमें मैं ऐसा थोड़ा थोड़ा अभी डेकोरेशन करती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है, फ्री टाइम मिलता है, तो मैं ना कलर जो बचे हैं उससे मैंने, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है होम स्वीट होम, प्लांट्स लव। ऐसे ना करके मैं सारे गमलों में कुछ ना कुछ ऐसे डेकोरेट करने वाली हूँ। सो ये देखो, ये भी बड़ा अच्छा सा नहीं है ना, मुरझाया हुआ था पूरा। मुझे लगा कि ये तो मर ही जाएगा, बट मैंने इसमें पानी वगैरह दिया एंड इट सीम्स कि ये फिर से जी उठा है। ये आई थिंक इसमें भी ना जान है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसे इनका जो लीव्स है ना, मतलब इनको जो तना है वो हरा हरा हो गया है। तो आई थिंक ये सारे पत्ते हट जाएंगे और इसमें नया पत्ता लगेगा। ये चंपा का वैसे पेड़ है और इस पेड़ का मुझे नाम नहीं पता, बट ये भी फिर से देखो इसमें भी लाइफ आ गया है। सेम विद दिस। और इधर तो मैंने टमाटर लगवाया था जिसमें कि टमाटर में ना पत्ते फ्लावर्स आ गए। अब इसमें ऐसे गोल गोल टमाटर होगा। ये तो लेटस लीफ मैंने अपने पूरे प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था, ये तो मैंने ही लगवाया था लेटस लीफ। और ये कुछ डेकोरेशन के प्लांट्स हैं। यहाँ पे कुछ प्याज लगे हैं, यहाँ पे मेरा गुड़हल का फूल में फूल भी आ गया है एंड दिस इज अगेन टमाटर। सो ये है मेरा प्यारा सा बालकनी और काफ़ी स्पेशियस है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। अभी विंटर्स में तो हम इसका ज़्यादा यूटिलाइज़ कर पा रहे थे क्योंकि यहाँ पे ना हम वो जो खाट लगा के आराम से धूप सेक पाते थे। एंड इसके ऊपर भी छत है, छत पे भी पौधे, मतलब क्या कहते हैं, कपड़े वगैरह आप सुखा सकते हो। एंड ये है बगल में प्यारा सा पार्क, छोटा सा पार्क है जिसमें मैं किसी दिन जाऊंगी तो मैं आपको फुल टूर दूंगी। एंड बाकी ऐसा काफ़ी साफ़ सुथरा पार्क है। इसमें ना सेल्फ वाला जिम भी बना हुआ है, आप जिम भी कर सकते हो। सो मैं जाती हूँ कभी शाम में जब मुझे टाइम मिला तो मैं जाती हूँ वहाँ पे अपना 10,000 स्टेप्स कवर करने के लिए। सो अगर मैं आपको अपना पूरा घर का, यहाँ से पहले हम सीढ़ी से चढ़ते हैं, मैं दिखाती हूँ। ये है सीढ़ियाँ हमारे घर के चढ़ने के लिए। यहाँ पे हमने प्लेस किया हुआ है एक प्यारा सा शू रैक जिसमें मेरे और इनके जो बाहर जाने वाले शूज़ हैं वो सब रखते हैं। ऊपर एक प्यारा सा ऐसे पॉट रखा हुआ है जिसमें कुछ फ्लावर्स हैं पानी के साथ, फ्रेश फ्लावर्स। यहाँ पे हमारा वही क्या कहते हैं बैटरी है और इन्वर्टर है। एंड देन वी एंटर टू आवर ब्यूटिफुल होम। यहाँ पे मैंने देखो कितना प्यारा सा ये लगाया है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सो यहाँ से हम आ गए एंटर करके घर, गेट को किया बंद ताकि अच्छे से लाइट्स आ पाए। यहाँ पे मैंने ये प्यारा सा सी ब्लू कलर का कर्टन चूज़ किया है इस रूम के लिए, क्योंकि इस रूम में हमारा जो सोफ़ा सेट है उसका भी कलर समथिंग सी ब्लू कलर का ही है। तो इस वजह से मैंने यहाँ के कर्टन्स को भी ब्लू रखा है। ये हमारा है सबसे फेवरेट सिटिंग कॉर्नर, क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादातर बैठ के अपना टीवी वगैरह देखते हैं। यहीं पे बैठ के सबसे ज़्यादा हमारा टाइम पास होता है, क्योंकि यहाँ पे हम आराम से यहाँ पे बैठ के टीवी देखते हैं, एंजॉय करते हैं। और कोई भी गेस्ट आते हैं तो सबसे ज़्यादा यही वाला जगह यूज़ होता है। यहाँ पे मेरा प्यारा सा टेडी बियर भी प्लेस्ड है कॉर्नर में। और ये मुझे कॉलेज, मतलब सॉरी, फर्स्ट वाला जो कंपनी था ना, वहाँ से फेयरवेल गिफ्ट में मिला था। मुझे बड़ा प्यारा लगा था क्योंकि इसमें मेरे फ़ोटोज़ भी है। मैंने उसको यहीं पे रखा हुआ है। एंड आओ आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं। ये है मेरा प्यारा सा रेसिंग बाइक जो कि
फैमिली डे पे इन्होंने मेरे लिए जीता था, तो मैंने उसको यहाँ पे रख दिया। बहुत तेज चलता है, मैंने कभी इसको मैं दिखाऊंगी चला के। एंड दिस वी हैव फैमिली फिएस्टा। ये हम दोनों का फोटो है, जो कि हम इस बार जब गए थे ना फैमिली डे पे, तो हमने वहां पे क्लिक कराया था एंड ऐसे स्टैंड में हमें मिला भी था। एंड यहाँ पे प्यारा सा बहुत बड़ा, आई थिंक 7x7 का ये विंडो है, जिससे बहुत अच्छी धूप आती है और लाइट भी आती है। मैं इसको अभी इसके कर्टन्स लगा देती हूँ ताकि अच्छे से दिख पाए, धूप बहुत तेज आ रही है। सो इसके मैंने कर्टन्स लगा दिए। अब ये अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत तेज धूप आ रही थी। ऐसे विंटर्स में तो ये बहुत सही था, बट समर्स में आई डाउट कि थोड़ा सा ज्यादा गर्मी करेगा। हालांकि एसी का प्रोविजन भी है, तो यहाँ पे हम एसी भी लगवाएंगे। सो ये है हमारा हॉल रूम। जैसे ही हम एंटर करते हैं एंड एंटर करने के हमारे राइट साइड ही है हमारा प्यारा सा गॉर्जियस सा मंदिर, जहाँ पे विराजमान है हमारे सारे भगवान जी। एंड इसको मैंने वार्म लाइट से थोड़ा डेकोरेट किया है एंड अच्छा लगता है मुझे। इसके ऊपर मैंने प्लेस किया है वॉच छोटा सा, इसमें हमारा और इनका फोटो भी है। एंड यहाँ पे वो डेकोरेटिव दियाज रखे हुए हैं। एंड ये है रूम फ्रेशनर, जिसको हम कनेक्ट कर देते हैं ब्लूटूथ से एंड ये रूम को फ्रेशनेस देता है। इसमें हम सेंटेड परफ्यूम्स डाल देते हैं, या कभी कभी तो मैं घर पे भी बनाती हूँ ना, जो मैं गुलाब का फूल बाजार से खरीद के लाती हूँ भगवान को चढ़ाने के लिए। वो जब हो जाता है, मतलब वो जब मुरझा जाता है, तो मैं उसको धूप में सुखा देती हूँ और उसके पेटल्स को पानी में डाल के उसका रोज वाटर बना के इसमें डाल देती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू होती है पूरे घर में। एंड ये जब मैं कश्मीर गई थी तो वहां से मैंने बनवाया था विकास नैना बेस्ट कपल। एंड यहाँ पे हमारा अपना की हाउस है, सारे की होल्डर इनके कार का, मेरे स्कूटी का, घर का सारा कीज हम रखते हैं। ऊपर है एक मेटल का बहुत ही प्यारा गणेश जी का डेकोरेटिव पीस। बगल में ही सोफा सेट के बगल में हमने एक छोटा सा एक टेबल प्लेस किया हुआ है, जिसमें ये बैठ के आराम से पियानो बजाते हैं, पियानो क्लासेस लेते हैं। क्लासेस क्या, ये तो यूट्यूब से खुद ही सीखा है इन्होंने। अभी तो इनका मतलब प्राइमरी स्टेज ही चल रहा है, जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है BCD सा रे गा मा पा धा नी सा। थोड़ा बहुत मैं भी प्ले चलाती हूँ। इनको थोड़ा सा म्यूजिकल चीजें सीखने का शौक था, तो मैंने इनको गिफ्ट किया था, विच आई प्लेस्ड हियर। यहाँ पे एक प्यारा सा हम दोनों का फोटो है। हम लोग देवघर गए थे, तो वहां पे शिव भगवान एंड पार्वती जी के मंदिर के बीच में ना गांठ जोड़ना होता है, तो वही हम कर रहे थे। यहाँ पे एक प्यारा सा प्लेस्ड है बुद्धा जी का ऐसे तस्वीर। एंड दिस इज वेरी यूनिक थिंग, यू नो। इसमें ये जो कैलेंडर है ना, ये इनको फैमिली डे पे ही मिला था। एंड इसके सारे वाले में ना, सारे मंथ का जो ये है ना पेपर, इसमें सीड्स भी है। देखो इसमें लिखा हुआ है मैरीगोल्ड सीड्स। तो जब ये मंथ पास हो जाएगा तो आप इस वाले को पानी में डुबो करके फिर उसको उससे मैरीगोल्ड का पौधा उगा सकते हो। तो दिस इज रिन्यूएबल थिंग। एंड यहाँ पे बगल में ही है हमारा किचन। अभी रागिनी आकर सारा बर्तन वगैरह धोकर गई है, और आज इनका मॉर्निंग शिफ्ट था, ये ऑफिस गए हैं, उसके वजह से मैंने अभी 7:30 हो रहा है मॉर्निंग, गाइस नोट 7:30 या 8 बज रहा होगा, और मेरा खाना फिनिश है। इनका लंच पैक कर दिया, ये अभी जस्ट गए हैं घर से। एंड यहाँ पे आज मैंने बनाया था चिकपी के छोले। यहाँ पे रोटी बन गया है और नीचे बन गया है मेरा चावल। तो मेरा खाना ऑलमोस्ट डन है, किचन भी सेट है। सो ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा किचन। माइक्रोवेव और जो फ्रायर है, एयर फ्रायर हमने उधर रखा है, क्योंकि बड़ा वाला जो वो होता है ना प्लग, वो कॉर्नर में ही है, तो हमने वहीं पे माइक्रोवेव और फ्रायर और जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है। और यहाँ पे ना ये छोटा वाला प्लग था, तो यहाँ से हमारा किचन का एग्जॉस्ट है, ये वाला है, और यहाँ पे इंडक्शन हम लगाते हैं। यहाँ पे सारा सामान हमने रख दिया है, केतली वगैरह। एंड फ्रिज यहाँ पे रखे हैं। बगल में छोटा सा हमने ड्रॉर रखा है, जिसमें कि हम आलू प्याज टमाटर जो भी वेजिटेबल्स लाते हैं वो रखते हैं। फ्रिज के हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं ना, वहाँ से हमने मैग्नेट्स लाया है, जो कि हमने यहाँ पे रखा है। हालांकि अभी बहुत कम है, मैं इसको और बढ़ाऊंगी। जहां जहां मैं घूमने जाऊंगी वहां से मैं, कभी मुझे याद रहता है तो मैं खरीद लेती हूँ, कभी याद नहीं रहता है तो वो मिस हो जाता है। यहाँ पे हमारे रोके का एक प्यारा सा फोटोज है। और हाँ, हमारे घर में आपको मेरे और इनके बहुत सारे ऐसे छोटे फोटोज देखने को मिलेंगे, बिकॉज आई लव कलेक्टिंग दीज फोटोज। और मैं उसको एल्बम में रखना नहीं चाहती,
मैं उसको डिस्प्ले करना चाहती हूँ ताकि मैं जब भी देखूँ ना तो मेरे वो मेमोरीज रिफ्रेश हो जाए। तो ऐसे ही मैं ढेर सारे मैंने वो स्टैंड खरीद के लाई हूँ, फोटो स्टैंड, एंड वहाँ मैं फोटोज चेंज करती रहती हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट रखा है और उस वो जो है ना उसमें मैंने फिश रखा था, एक्वेरियम, बट फिश ड्यू टू सम रीजन वो मूवमेंट में ना फिश मतलब रही नहीं, तो वो अभी मैंने धो कर उसको रखा है। यहाँ पे मैंने रखा है अपना एक सिनेरी, जिसको अभी मुझे कहाँ लगाना है अभी जगह डिसाइडेड नहीं है, तो ये अभी मैंने नीचे ही प्लेस करके रखा हुआ है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना रूम। सो मूविंग ऑन टू माई रूम, टेंटेड है। और इस रूम में भी देखो गाइस, वेंटिलेशन और लाइट का बहुत ज़्यादा प्रोविजन। अभी मैंने कोई एक्स्ट्रा लाइट ऑन नहीं किया है, ना ही कमरे की लाइट ऑन है, बट फिर भी इस रूम में देखो लाइट कितनी ज़्यादा है। सो इस वाले घर में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मुझे लाइट का कोई झंझट नहीं होता है। यहाँ हूँ मैं, एंड दिस इज़ माई क्यूट सा छोटा सा ड्रेसिंग टेबल। एंड इस बार ना मैंने अपना चूड़ी का जो स्टैंड है उसको बाहर ही रखा है, ताकि जब मैं अंदर रखती थी ना तो मैं कभी पहन ही नहीं पाती थी चूड़ी। और अब मैंने जब से इसको बाहर रखा है तो मैं कभी ऑफिस वगैरह जाती हूँ, मुझे अगर पहनने का मन होता है तो मैं पहन पाती हूँ। यहाँ से सीधा निकाला, यहाँ पे चेयर रखा, बैठा, और यहाँ पे मिनिमल मेकअप जो भी मुझे डेली का करना होता है वो मैं यहीं पे रखती हूँ और यहाँ से मैं कर लेती हूँ। बाकी के जो मेकअप है वो इसके अंदर रख दिया है मैंने। ओह गॉड, ये बंद क्यों नहीं हो रहा? फंस गया था। यहाँ पे मेरे हेयर से रिलेटेड सब चीज़ है, जैसे कि स्ट्रेटनर हो गया, क्रिम्पर हो गया, और हेयर ड्रायर इधर मैंने रखा है, एक हेयर स्ट्रेटनर इधर, हेयर कलर इधर भी रखा है। सो ये है मेरा मेकअप रूम, मतलब मेकअप रूम इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, छोटा सा ड्रेसिंग टेबल। एंड यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बोला ना कि मुझे फोटोज को ऐसे कलेक्ट करके रखने में बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे ना मैंने कुछ फोटोज अपने और इनके निकाले थे। इनमें से कुछ फोटोज तो बहुत पुराने हैं, एंड देखो कितने प्यारे प्यारे फोटोज हैं। इसको मैंने यहाँ पे ऐसे डेकोरेट करके रखा है, जब मुझे मन करता है मैं देखती हूँ, एंड आई फील लाइक वेरी रिफ्रेशिंग। यहाँ पे हमारे रोके का और 2-4 फोटोज हैं जिनको मैंने यहाँ पे अपना लगा रखा है। एंड हाँ, ये सब चीज़ मैं अपने रूम में ही करती हूँ, क्योंकि ये अपने जो हमारा बेडरूम है उसको बिल्कुल खाली रखना चाहती है। ये कहते हैं कि ये सब बच्चों वाला हरकत ना तुम अपने रूम में करो, नॉट अपने रूम, मतलब कि ये 3 BHK है, तो एक रूम में मैंने अपने मेकअप के सामान, या फिर जब मेरा नाइट शिफ्ट होता है तो मैं इस रूम में अपना शिफ्ट करती हूँ, और जो हमारा बेडरूम है उसमें हम ऐसे ही बस सोने जाते हैं, बाकी सारा जो सामान है वो वहाँ रहता है। तो चलो दिखाती हूँ इस रूम को। इस रूम में, मेरे रूम में ये प्यारा सा सोफ़ा कम बेड हमने खरीदा है, एंड अभी तो मैंने इसको बेड बना रखा है, और इसको ना ऐसे पुश करोगे आप तो ये सोफ़ा भी बन जाता है, दीवान भी बन जाता है। सो दिस इज़ लाइक 3 in 1। अगर आप इसको स्पेस सेविंग करना चाहते हो तो आप इसको घसका दो, ऐसे बस नीचे व्हील लगा हुआ है, आप इसको ऐसे पुश करो तो ये दीवार बन जाएगा, और पुश करो तो ये सोफ़ा बन जाएगा। सो हमने इसको थोड़ा फ्यूचर देख कर लिया है कि इन केस जब हम 2 से 3 होंगे, या फिर जब हमारे घर में कुछ गेस्ट आएंगे और हमें ऐसा लगेगा कि ये रूम छोटा पड़ रहा है, हालांकि ये रूम काफ़ी बड़ा है, मतलब 13 बाय 12 ऐसे करके इस रूम का डायमेंशन है, तो हम इसको बेड मतलब सोफ़ा भी बना सकते हैं। सो ये कैसा लगा बेड, आप लोग मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पे हमारा है बेड रनर, एंड सिंस अभी विंटर्स है तो हमने यहाँ पे एक रजाई रख रखा है। एंड यू नो, इस रूम को मैंने पूरा ऐसे बच्चों वाला सजाया है। 1 मिनट, मैं एक लाइट ऑन करती हूँ, आपको दिखेगा। तो मैंने इस गेट को मैं बंद कर देती हूँ, तो आपको अच्छे से मैं दिखा पाऊंगी जो मैं दिखाना चाहती हूँ। कर्टन्स भी लगा देती हूँ, एंड यू नो व्हाट, लुक एट द रूम, कितना प्यारा लग रहा है। ड्रेसिंग टेबल में भी मैंने लाइट्स लगवाए हैं, जो कि मैंने अभी ऑन किया है। एंड ये वाला लाइट, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा ना, ये नाइट लाइफ मतलब नाइट लाइट का काम करता है। स्टार्स बने हुए हैं इसमें, और यहाँ पर है मेरा वर्किंग स्पेस।
जहाँ पे ये देखो, ये मैंने यहीं पे अभी दिल्ली में एक मेला लगा था, वहाँ से मैंने लिया है बुक होल्डर। कितना प्यारा है यार। इधर मेरा मतलब ये बिल्कुल ये ना अलग अलग हो जाता है, तो आप अपने सारे बुक्स रख के इसको ऐसे प्रेस कर सकते हो। सो दिस इज लाइक साइकिल, शॉर्ट ऑफ ये साइकिल है। इधर एक वॉच है, विंटेज वॉच, एंड बीच में आप अपने बुक्स रख सकते हो। तो जब मैं यहाँ पे ऑफिस में बैठ के कुछ काम करती हूँ ना, तो मुझे अगर ऐसे ब्रेक लेना होता है तो मैं यहाँ से बुक भी पढ़ सकती हूँ। सी मैंने एक बुक और ऐड किया है, इकागाई एंड जीवन के अद्भुत रहस्य, धन संपत्ति के मनोवैज्ञानिक, ऐसे ही कुछ कुछ बुक्स मैं यहाँ पे रखती हूँ। एंड दिस इज माई वर्किंग स्पेस। यहाँ पे भी एक प्यारा सा फोटो मैंने लगाया हुआ है। ये देखो, ये मेरे के ऊपर फ्लावर्स डाल रहे हैं। ये मुझे बहुत प्यारा लगा था फोटो, सो मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया है। यहाँ पे मेरा एक कैंडल है, सैंडिलियर कैंडल। इसको जब मैं जलाती हूँ ना तो मुझे अच्छी अच्छी खुशबू इस रूम से आती है। यहाँ पे छोटा सा नाइट लैम्प मैंने रखा है, जो कि पेन स्टैंड का भी काम करता है। ये जब मुझे ऑफिस का काम करते करते कभी अगर वैसे कुछ नेटफ्लिक्स वगैरह सर्फ करने का मन करता है, तो वो हमारे ऑफिस के लैपटॉप से आप नहीं कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे अपना टैब रखा हुआ है। यहाँ पे हमारे ऑफिस से दिया हुआ एक वर्क स्टेशन है, मतलब मॉनिटर है, जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। एंड सोफा मतलब बेड के बगल में मेरा वर्किंग स्टेशन, एंड उसके बगल में ये पूरा ड्रॉवर है मेरा, जिसमें कि अगेन एक फुल लेंथ मिरर है, जहाँ पे मैं जब इधर रेडी होती हूँ ना, तो उसके बाद आप यहाँ पे भी अपना फिट चेक देख सकते हो कि आप कैसे लग रहे हो। एंड यहाँ पे इसके अगर मैं इसको खोलूँ, ये ओपन है, अगर इसको मैं खोलूँ तो यहाँ पे मेरे बाकी सारे मेकअप का सामान, चूड़ी वगैरह सब चीज़ है। और इसको मैं बंद कर देती हूँ और मैं करती हूँ, यहाँ पे देखो मैंने अभी ना कर्टन्स लगा दिए थे, तो इस रूम का लुक ऐसा आ रहा था। छोटे छोटे लाइट की का ये इफेक्ट है, एंड ये मैंने लाइट ऑन कर दिया। कितना प्यारा लगा। आई एम इन लव विद दिस रूम। ये रूम मैंने अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट किया, तो इस रूम में मुझे रहने में ज़्यादा मज़ा आता है। वेलकम टू आवर हैप्पी क्रेजी लविंग होम। ये मेरा घर है, तो इट हैज़ टू बी हैप्पी एंड क्रेजी एंड लविंग। ये बड़ा सा वार्डरोब है, 3 वार्डरोब है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे मतलब कपड़े रखे हुए हैं। उस रूम में तीनों रूम में वार्डरोब्स दिया गया है। तो इस रूम में मैंने अपने ना साड़ी वगैरह रखा है, जो कम पहना जाता है। थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड भी दिख सकता है आपको, हाँ चलो ऑर्गेनाइज तो है भाई। इसमें सारा साड़ी रखा है, इनका कोट वगैरह रखा हुआ है, जो कि काफ़ी कम यूज़ होता है पार्टी फंक्शन में पहनने के लिए, और विंटर्स के हमने इसमें सामान रखे हैं। तो यार दैट्स ऑल। ये है इस रूम का व्यू टोटल। हाँ, इधर इस रूम से भी अगर आप अटैच्ड वॉशरूम है, सो जो भी अगर गेस्ट रूम हम इस रूम को कंसिडर करते हैं, यहाँ पे छोटा सा हमारा कूलर है मूवेबल वाला, इसको हमने रख रखा है। ये है एसी, क्योंकि अभी हमने जस्ट घर शिफ्ट किया है, तो हमने अभी तक एसी नहीं लगवाया, क्योंकि विंटर का समय था, हमें एसी का नीड ही नहीं हो रहा था। अब सिंस थोड़ा थोड़ा ऐसे गर्मी जैसा फील होगा मार्च के बाद, तो हम ये विंडो एसी उस रूम में लगवाएंगे, अपने बेडरूम में। सो कंप्लीट लुक आपका हमारे मतलब मेरे रूम का ये है। कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग ज़रूर बताना। एंड यहाँ पे एक छोटा सा भी नाइट लैम्प है। मैं कहती हूँ ना, मुझे लाइट्स बहुत पसंद होते हैं, तो मैं ऐसे छोटे छोटे लाइट्स हर जगह लगा कर रखती हूँ। सो ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा रूम। एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट रूम। ये हॉल से इस रूम में मैं गई, अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट रूम में। तो नेक्स्ट रूम है ये, इसमें भी काफ़ी लाइट्स आ रहे हैं। देखो विंडो, इसमें भी बहुत बड़ा विंडो है। विंडो के ही नीचे हमने बेड रखा हुआ है, क्योंकि हमें विंटर्स में धूप खाना होता था। एंड यहाँ पे भी बहुत बड़ा डोर है, विंडो है, जिसमें अभी मैंने कर्टन्स लगा दिए हैं। एंड इस रूम में इनका वर्किंग स्पेस है। यहाँ पे ये अपना ऑफिस का काम करते हैं, और इन्होंने ना मेरा जो टीवी है 44 इंच का, जो मैं पहले देखती थी उस रूम में था, उसको इन्होंने अपना वो मॉनिटर बना लिया है, जिससे ये अपना मॉनिटर करते हैं अपना सिस्टम वगैरह। या इनका बहुत हैवी वाला यहाँ सर्वर भी है, तो उसी से अपना ये काम करते हैं। अभी तो ये ऑफिस गए हैं, इस वजह से घर में आपको इतनी शांति मिल रही होगी, वरना तो ये मुझे ना वीडियोस बनाने देते हैं और बहुत हल्ला गुल्ला होता है। यहाँ पे इनका अपना टैब है, नया ही मैंने इनका ये मंगाया था, क्या कहते हैं इसका कवर, अच्छा लग रहा है ये टैब। सो ये इनका टैब है। यहाँ पे मेरे चश्मे और कुछ सामान पड़े हैं।
एंड ये है हमारा बेड जिसमें विलन बेडशीट लगा हुआ है। एंड इस रूम में ये वाला रजाई है, कुलमुल बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है। सो ये रूम भी काफ़ी बड़ा है और बगल में है हमारा साइड टेबल और यहाँ पे जो सामान रखे हुए हैं। एंड इस रूम में भी हमें बहुत बड़ा सा 2 कबर्ड मिले हैं। तो एक में तो इनका मैंने सारा सामान रख दिया है और एक कबर्ड में मेरे सामान है। ऊपर भी स्टोरेज है जिसमें हम छोटा मोटा VIP या और भी सामान रख सकते हैं। नीचे भी चेस्ट ड्रॉवर है, आप ओपन कर सकते हो, जिसमें हमने ऐसे जो नए शूज़ हैं जो हम बहुत कम पहनते हैं, सैंडल्स है, उसको मैंने रखा हुआ है। एंड इस रूम में भी अटैच वॉशरूम है। तो हमारे पास 2 मतलब घर के अंदर 2 वॉशरूम है और एक बाहर भी वॉशरूम है जो मैं आपको दिखाऊंगी। सो दोनों रूम से अटैच वॉशरूम्स है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है कि अगर कोई गेस्ट आते हैं तो उन्हें अपना गेस्ट वॉशरूम मिलेगा और बेडरूम अटैच बेडरूम में तो वॉशरूम होता ही है। सो ये है दूसरा रूम। कैसा लग रहा है आप लोग बताना मुझे। एंड क्या मैंने घर को सफाई से रखा है ये भी मुझे बताना। हालांकि जो मेरी काम वाली आती है ना, वो कहती है कि दीदी आप ना घर को बहुत साफ रखते हो। वो बहुत ज़्यादा तारीफ करती है मेरे घर को ऑर्गेनाइज रखने के तौर तरीके पे। तो आप लोग भी मुझे बताना कि घर मेरा साफ है या नहीं। ऑब्वियसली घर में बच्चे हैं नहीं, तो जो एक बार मैं साफ कर देती हूँ ना, वो वैसे ही पड़ा रहता है। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस वाले जो दोनों रूम है ना, दोनों रूम से अटैच बाहर बालकनी भी है, पीछे वाला बालकनी भी है, बहुत स्पेशियस है। इधर मैंने कुछ ऐसे सामान रखे हैं जो कि कपड़ा वपड़ा धोने के समय काम आता है। यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं वॉशिंग एरिया है और यहाँ पे ऐसे बालकनी का स्पेस है। अगर मैं यहाँ पे ना कभी ऐसे धूप में मैं यहाँ पे बैठती थी तो यहाँ पे मुझे पूरा पार्क का व्यू भी मिलता है। ये है पार्क और काफ़ी साफ़ सफाई से रखा जाता है इस पार्क को भी। यहाँ पे देखो पूरा झाड़ू वगैरह दिया गया है और बहुत अच्छे से ढेर सारा ग्रीनरी भी है। तो इस वाले घर को लेने का मेरा ये वाला भी एक प्लस पॉइंट था कि मुझे पार्क का एक्सेस भी मिलता है। एंड ये है बिल्कुल इस वाले रूम का भी अगर गेट खोलेंगे तो इस हम बालकनी में आ सकते हैं। एंड और यहाँ पे हमने कूलर प्लेस किया है क्योंकि जो विंटर मतलब समर के समय में ये कूलर इस रूम में काम आ जाएगा। चलते हैं अंदर। यहाँ पे कितनी अच्छी धूप भी आ रही है। एंड अभी मैंने प्रेस को निकाला है क्योंकि इनके कुछ शर्ट को मुझे प्रेस करने हैं, स्टीम आयरन देना है। और यहाँ पे ना मैंने ये मंगाया था बैडमिंटन खेलने के लिए, बट एक बार हम पार्क में गए भी खेलने के लिए, उसके बाद तो ये यहीं पड़ा हुआ है। कोई जो आएगा साथ में कोई आता है तो मैं खेलने जाती हूँ। वैसे अकेले पार्क में आप कैसे ही बैडमिंटन खेलोगे। हस्बैंड मेरे बड़ा इंटरेस्ट लेते नहीं है खेलने में, तो फिर भी 2-4 बार हमने विंटर्स में खेला था तो पैसा वसूल मैं तो सोच रही हूँ कि हो गया। और हाँ, यहाँ पे देखो कर्टन्स के पास मैंने 2 ऐसे वो वाले लगाए हैं जो कि मैंने दिवाली में खरीदे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया है। एंड चलो आपको बाहर का दिखाती हूँ। जो मैं बाहर भी बता रही थी ना, हमारे जो अगर गेस्ट आते हैं तो हम अगर कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं जिनको हमें घर के अंदर बुलाने की ज़रूरत नहीं होती है, बाहर ही हम यहाँ पे बैठकर उन्हें सर्व करते हैं सब चीज़, तो बाहर के लिए ये वाला वॉशरूम है। तो कुल हमें 3 वॉशरूम्स हैं इस घर में। सो ये वॉशरूम भी है एंड सब चीज़ है यहाँ पे, अपना बेसिन एंड एवरीथिंग, एंड काफ़ी स्पेशियस है ये वाला वॉशरूम भी। और सबसे तो खास सबसे प्यारा मुझे यही बाहर का अपना एरिया लगता है जिस पे मैं सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ। आराम से यहाँ पे बैठ गई और ढेर सारा बातें की। और यहाँ पे देखो ये वाला खाट भी हमने मंगाया था। खाट को ओपन करके मस्त धूप में आराम से धूप लेते हैं, धूप सेकते हैं। तो यहाँ पे सीढ़ी भी है जिससे आप ऊपर जा सकते हो, ऊपर का एक्सेस है। मैं चलो आप लोगों को ऊपर भी लेकर चलती हूँ एंड ऊपर से आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हम पहुँच गए छत के ऊपर जहाँ पे मैं अपने कपड़े सुखाती हूँ। एंड यहाँ से हमारा घर कुछ ऐसा दिखता है। ये है बगल वाले जो मेरे नेबर हैं उनका घर। उन्होंने तो अपने जो बाहर का जो एरिया है ना उसको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में सजा रखा है, वो भी अच्छा लगता है। एंड ये है छत, बगल में ढेर सारा ग्रीनरी है।
सो या दैट्स अबाउट माय छोटा सा घर। कैसा लगा आप लोगों को मेरा घर, आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और ऐसे ही हम और आप कनेक्ट होते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ताकि मैं और वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं।